प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर मोरबी पहुंच चुका है। घटनास्थल का जायजा पीएम लेंगे और साथ ही घायलों से मुलाकात करेंगे और उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने रेस्क्यू में मदद की थी वहां पर। तो रविवार को उस वक्त हर कोई दहल गया जब मोरबी में ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि पीएम मोदी इस वक्त मिशन गुजरात पर निकले हुए हैं, जहां पर कई बार वो संबोधित भी जनता को कर चुके हैं और इस दौरान मोरबी हादसे को लेकर पीएम मोदी भावुक भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मैं संबोधित कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में मोरबी है, जो हादसा यहां पर हुआ है। और आज उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम रद्द किया और उसके बाद ये फैसला लिया कि मोरबी में जाकर उन घायलों से मुलाकात की जाएगी जो कि इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन जिनकी जान बाल बाल बची, साथ ही जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनसे भी मुलाकात यहां पर होगी। हौसला अफजाई उनकी यहां पर की जाएगी। हादसे में 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आपको बता दें, रविवार को ये हादसा हुआ था जहां पर 135 से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जो अपनी जान गंवा चुके हैं, कई घायल भी हुए थे। हालांकि जो घायल थे उनसे मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उनका हालचाल यहां पर जरूर वो जानेंगे और घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे, वहां का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया जाएगा। और इस वक्त जनक दवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जनक, और क्या जानकारी फिलहाल हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मोरबी। बिल्कुल, देखिए मोरबी वहाँ पर जो हेलीपैड है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और आने से पहले उन्होंने एरियल सर्वे भी किया और उसके उन्होंने देखा ये जो ब्रिज है जो एक दूसरे को जोड़ता है, जो कच्छ यहाँ पर मोरबी के एक और दूसरे हिस्से को जोड़ता है, दरबारगढ़ और दो इलाके को, तो उस ब्रिज को देखने के बाद वो अब सीधे वहाँ पर जो हेलीपैड है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर आएंगे जहाँ पर ये दरबारगढ़ है और दरबारगढ़ बिल्कुल सामने है और यहाँ से वो तस्वीरें मैं भी आप तक पहुँचाऊँगा। वहाँ से आने में इनको 15 मिनट का जितना वक्त लग सकता है और उसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यहाँ पर मैं पहले तस्वीर थोड़ी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी भी एक बच्ची अंदर पानी में हो सकती है, ये इनपुट होने के चलते कल से ही मतलब ये शाम को जो बंद किया गया था उसके बाद लगातार ये ऑपरेशन यहाँ पर अभी भी चल रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी सब जो एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। या उसके अलावा वहाँ पर बच्ची का अगर शव मिल जाता है तो उसको बाहर लेके आए और उसके बाद यहाँ पर जब देखेंगे तो 50 लोग ऐसे होंगे वहाँ पर जिन्होंने जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची उससे पहले लोगों को बाहर निकालने में मदद की थी, कई लोगों की जान बचाई थी। ऐसे 50 लोग हैं जो आम लोग हैं, उनको यहाँ पर मिलेंगे, उनसे बात पूरा जो घटनाक्रम था वो उनसे जानेंगे। जनक, ये बात आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि गुजरात को लेकर जो जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक एक करके कार्यक्रम बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि क्या सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे, उसके बाद अस्पताल जाकर मुलाकात करेंगे, क्या कार्यक्रम है पीएम मोदी का? देखिए, जो बताया गया है उसके मुताबिक कोई इस तरीके से वो बड़ा कार्यक्रम में अगर देखें तो वो सीधे पहले यहाँ पर आएंगे दरबारगढ़, जहाँ पर हिस्सा है वहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल पीछे हैं, अभी सनलाइट अगेंस्ट है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको वहाँ से देखेंगे और जो जहाँ से केबल ब्रिज टूटा था उनको भी बताया जाएगा। और ये पूरा यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों यहाँ पर हैं। उसके देखने के बाद वो सीधे चलेंगे, जो 50 लोग जिनका नाम मैंने बताया आपको, उन 50 लोगों से मिलेंगे जिन्होंने यहाँ आम लोगों को बचाया था और वो मिलने के बाद सीधे अस्पताल जाएंगे। अस्पताल में कुछ मरीज़ हैं, हालांकि ज़्यादा मरीज़ नहीं हैं, जबकि ज़्यादा लोग जो थे इनकी इलाज होने के बाद उनको छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन 7 लोग ऐसे हैं जो वहाँ अस्पताल में हैं, उनका अभी इलाज चल रहा है। उन 7 लोगों से मिलेंगे और उसके बाद जब वो एसपी ऑफिस जाएंगे उससे पहले कलेक्टर ऑफिस में जो मृतकों के परिवारजन हैं उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। उनके दर्द को वो सुनेंगे, उनको दुख हल्का करने की कोशिश भी करेंगे, उनके दर्द में वो हिस्सेदारी भी दिखाएंगे। वो उसके बाद तो जब कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद एसपी ऑफिस, बिल्कुल पास ही में है एसपी ऑफिस, वहाँ पर जाएंगे और एसपी ऑफिस में वहाँ जो अफसर हैं, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मोरबी में काम करते थे, उसमें
उन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और जो गृह राज्य मंत्री है दोनों वहाँ पर मौजूद होंगे। उसके अलावा बाकी अफसर होंगे। और अब तक जो काम हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन में, चूँकि बड़े स्तर पर इसको आप देखिए, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके देखा जाए तो बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि मोरबी बहुत छोटा जिला है, संसाधन इतने नहीं थे वहाँ पर, और इसी जी हाँ। बिल्कुल संसाधन इतने नहीं थे, बावजूद इसके हमने देखा जनक कि किस तरह से आनन फानन में न सिर्फ अब यहाँ जो घायल थे उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया, जो बहुत ज्यादा सीरियस थे उन्हें राजकोट ले जाया गया और वहां पर उन्हें उचित इलाज की जो भी जरूरत थी वो सब मुहैया कराई गई। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है उसमें समझने वाली बात यह है कि आप देखिए बिल्कुल सर पर गुजरात चुनाव खड़े हैं और ऐसे में विपक्ष और हर कोई घेरने में भी सरकार को लगा हुआ है। तो न सिर्फ चुनावों के चलते बल्कि 135 मौतों का ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है, छोटा मोटा आंकड़ा ये नहीं है। और इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा था, लगातार उठ रहा था कि जो छोटी मछली है उनकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जो असल गुनाहगार हैं उन्हें कब पकड़ा जाएगा। और इसीलिए अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं तो एक उम्मीद लोगों के मन में जगी है, मोरबी के लोगों के मन में जगी है कि जब मोदी जी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना मानते हैं, तब कम से कम जो असल इंसाफ है वो इस पूरी घटना के बाद अब मिल पाएगा। और ये जो इंसाफ होगा वो एक नजीर के तौर पर पेश होना चाहिए, ऐसा इंसाफ होना चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए जो कि एक नजीर के तौर पर हो कि दोबारा इस तरह की कोई घटना हो ना और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए, चेत पाए और जिस भी काम को कर रहा है उसको बखूबी और ढंग से करे, न सिर्फ ऊपर से लीपापोती हो जाए और उसके बाद एक चीज को चमका दिया जाए और सामने पेश कर दिया जाए और फिर मोरबी जैसी घटना हो जाए। इसीलिए अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मोरबी में है तो ये उम्मीद की जा रही है कि असल न्याय मिल पाएगा। और देखिए खासकर इसलिए भी क्योंकि बाकायदा मीटिंग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी है, अधिकारियों के साथ भी है, क्योंकि ये बात हम सभी को ध्यान में रखनी है कि जो कंपनी है उनके मालिकों तक तो पहुंचना जरूरी है, शिकंजा कसना जरूरी है, लेकिन नगर पालिका का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है और एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो अब जबकि उनके अधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, तो ये उम्मीद की जा रही है जनक कि नगर निगम के कर्मचारियों तक भी एक मैसेज पहुंचे और उनकी बात भी कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और कानों कान तुम्हें खबर नहीं लगी तो वो भी समझा जाए। जनक जी देखिए, नगर निगम ने नगर पालिका इसको समझे जा, चूँकि छोटा शहर है, पालिका है मोरबी, और उनके अधिकारियों की जिम्मेवारी ज़रूर फिक्स होगी। जी ज़रूर फिक्स होगी। और यही इसकी बात को लेकर जो गृह राज्य मंत्री ने भी कल कहा था, और इस बात का कल अगर आपको मैं याद कराऊँ, इससे पहले प्रधानमंत्री जब गांधीनगर पहुंचे राजभवन तो उन्होंने आला अफसरों के साथ एक बैठक रिव्यू मीटिंग की थी। पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या कोई कमियां रही या नहीं, इन सारी चीज़ों को बातों को उन्होंने उन अधिकारियों से पूछा था। मुख्यमंत्री खुद बैठे थे, उनके साथ गृह राज्य मंत्री भी थे, और सारी चीज़ों का उन्होंने, और उसमें एक बात उन्होंने आश्वस्त की थी कि जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जो मदद जिनको ज़रूरत चाहिए उनको ज़रूर पहली मदद मिलनी चाहिए, ये उन्होंने आश्वस्त करने के लिए कहा था। और उसके बाद क्योंकि आज अब जब यहाँ पर आएंगे और दोबारा रिव्यू मीटिंग करें तो उसका मतलब आप समझिए, एक घटना पर 2 दिन रिव्यू हो रहा है तो उसके पीछे का कारण हो सकता है। और रिव्यू मीटिंग भी इसीलिए क्योंकि 135 मौतें हुई है एक छोटे से शहर में, आप 135 जितने लोगों की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है ये ऐसा मामला है जो कल्प्रिट है, उन दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी के चलते जो मामला भी दर्ज किया था वो इसी के तरीके मामला दर्ज किया ओरेवा कंपनी और उनके जो कर्मचारी हैं उसके। और जो न्यूज़ 18 इंडिया ने जो रिपोर्ट दिखाई आज कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट है, उसमें जो लापरवाही है सामने आई, वो सारी बातों का जिक्र भी वहाँ पर होगा, उनसे बताया जाएगा। और ये भी मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में ये वहाँ पे ओरेवा कंपनी के मालिकों तक ये नकल कैसी जाएगी, उनको भी उस पर कानूनी कार्रवाई उन पर भी हो सकती है।